बहुत सारे लोग जी बार-बार मुझे मैसेज करके एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये मलेशिया ने वाक़ई आउटपास खोल दिए हैं? आज एक और मैं आपको और बताऊँ, आज 31 तारीख है और 28 तारीख की कोई मुझे वीडियोज़ मुझे दिखा रहा है कि जी उसके अंदर एक क्लिप है, उसके अंदर बता दिया गया है जी आउटपास खुल गए हैं 28 तारीख 7वां महीना जी आउटपास खुल गए हैं, जो भी जाना चाहता है जा सकता है, 1 तारीख से आउटपास खुल रहे हैं, प्रॉपर पक्के वाले, सारे वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फेक है। वो जो वीडियो का क्लिप है वो पुरानी वीडियो में से लगा के उन्होंने एजेंट हज़रात वो इस तरह आपको चला के तो या इस तरह करके अफ़वाह फैला रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका दिल करता है, खुश होते हैं लोगों की दिल-आज़ारी करके, दिल लोगों का जला के जी ओवरपास खुल रहे हैं और जब वो ओवरपास खुलेंगे नहीं, तो आपका दिल जलेगा। कुछ लोग इस तरह चीज़ लेते हैं, मज़े लेते हैं, क्योंकि उनको खुशी मिलती है ऐसा करने से। ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर हाँ, एयरपोर्ट के ऊपर 90 दिन के अंदर-अंदर जो ओवरस्टे है, 90 दिन से कम, उसके लिए ओवरपास खुले हुए हैं। आप एयरपोर्ट के ऊपर जाओ, टिकट लेके जाओ, 4 से 5 घंटे पहले जाओ और वहाँ पे जाके अपना आउटपास सेटल करो, जुर्माना अदा करो। अगर 1 मंथ आप इल्लीगल हो, यानी कि 30 दिन तक इल्लीगल हो, तो आपका जुर्माना होगा 1000 रिंगट। अगर 30 दिन से ज़्यादा है, 1 दिन भी ऊपर हो इल्लीगल, तो आपका जुर्माना होगा 2000 रिंगट। और अगर 2 महीने यानी कि 60 दिन से ज़्यादा 1 दिन भी ऊपर हो, तो आपका जुर्माना होगा 3000 रिंगट। ये जुर्माना वहाँ पे आपने अदा करना है और आप घर जा सकते हो। इतना सा प्रोसेस है, किसी एजेंट को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अरेस्ट वरेस्ट नहीं करते हैं। और हाँ, मैं आपको बताऊँ, जो बंदे इल्लीगल आए हैं थाईलैंड से, एक तो बंदे वो हैं जो थाईलैंड से लीगल आए हैं, जिनकी इमिग्रेशन वगैरह हुई है, फिंगर शिंगर हुए हैं, जिनकी इमिग्रेशन ने प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ है, स्टैंपें स्टूम्पें लगी हुई हैं, सारा कुछ है। वो वाली स्टैंपें नहीं है जो एजेंट लगाता है, ये वाली नहीं। जो इमिग्रेशन में आप गए थे, वहाँ पे जाके आपने फिंगर शिंगर लगाए थे, उन्होंने आपकी तस्वीर वगैरह, आपकी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन की थी, वो बंदे जो लीगल आए हैं थाईलैंड से, वो भी लीगल हैं। और वो भी अगर ओवरस्टे हैं अंडर 90 डेज़, यानी कि 90 दिन से कम इल्लीगल है, वो भी जाके अपनी इमिग्रेशन में वो भी जाएँ, डायरेक्ट इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर, वो भी जुर्माना अदा करके घर जा सकते हैं, बशर्ते कि वो भी, और जो केएल एयरपोर्ट से आए हैं वो भी, यानी कि जिस तरीके से भी आप मलेशिया में दाखिल हुए हो, जो लीगल तरीके से अगर दाखिल हुए हो, चाहे बोट से आए हो, चाहे फ्लाई करके आए हो, चाहे बाय बस आए हो, अगर आप 90 दिन से कम हो इल्लीगल, लीगल तरीके से आए हो मलेशिया के अंदर, आप जा सकते हो। मलेशिया से बाहर, यानी कि ओवरस्टे हो गए हो, 90 दिन से कम है, तो आप आराम से घर जा सकते हो, सिर्फ टिकट लेनी है आपने और घर चले जाना है। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि जो बंदे ओवरस्टे हैं 90 दिन से ज़्यादा, इसके बाद मैं बात करूँगा जो थाईलैंड से इल्लीगल आए हैं। जो बंदे हैं ओवरस्टे 90 दिन से ज़्यादा, वो मत जाएँ, वो नहीं जा सकते, वो इस प्रोसेस से फ़ायदा नहीं उठा सकते। उनके लिए अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट इस वक़्त मिल रही है, अगर आप लीगल तरीके से अपॉइंटमेंट लेते हो तो मिल रही है 3 मंथ बाद की। मिसाल के तौर पे अभी अप्लाई करते हो तो आपको 3 मंथ बाद की, कल अप्लाई करोगे, कल के हिसाब से 3 मंथ बाद की जो डेट आएगी उस डेट को मिलेगी। तो अपॉइंटमेंट मिल रही है 3 मंथ बाद की, टाइम ज़ाया ना करें, या इस तरह कर लें कि आप अपॉइंटमेंट ले लें। जब तक आपकी अपॉइंटमेंट आएगी, हो सकता है तब तक और पास बड़े वाले खुल जाएँ, यानी कि सब जो ब बंदे 3 मंथ से ज़्यादा वर्ष हैं उनके लिए भी खुल जाएँ, मगर आप अपॉइंटमेंट ले लो, उसका बेनिफिट ये होगा, अगर आपने जाना है तो अपॉइंटमेंट लीजिएगा, ऐसे फ़िज़ूल में अपॉइंटमेंट ना लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जाना वाक़ई चाहते हैं, अगर उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो अगर आप वाक़ई जाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले लो, उसका बेनिफिट ये होगा कि तब तक अगर आपके आउट पास खुल गए, तो आप जा सकते हो, नहीं तो आप स्पेशल पास का जुर्माना अदा करके तो लीगल तरीके से भी घर जा सकते हो। अब मैं बात करूँगा जो थाईलैंड से इल्लीगल आए हैं, भाई थाईलैंड से जो इल्लीगल आए हैं वो कभी भी ना जाइएगा इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि आप इल्लीगल तरीके से दाखिल हुए हो, आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है मलेशिया के अंदर कि कब आए हो, चाहे आप कल क्यों ना आए हो, चाहे आप आज क्यों ना, 1 घंटा क्यों ना हो, वो उनका रिकॉर्ड नहीं है मलेशिया इमिग्रेशन के पास, लिहाज़ा वो मत जाइएगा। वो स्पेशल पास अप्लाई कर सकते हैं और स्पेशल पास की उनकी फ़ीस 3100 रिंगट गवर्नमेंट की फ़ीस है। अब आप कहोगे कि मुझे आए तो 1 दिन हुआ है, चाहे भैया आपको 1 घंटा हुआ है या 1 दिन हुआ है, मलेशिया से अगर आपने वापस जाना है तो उसकी फ़ाइन इतना है 3100 रिंगिट। 3100। तो ये चीज़ होगी कंप्लीट। हाँ, मुझे आप कुछ लोग पूछे थे वहाँ पे रेस्ट वेस्ट तो नहीं करते भाई, अंडर 90 डेज़ जो कि 90 दिन से नीचे हैं लोग इल्लीगल, उनको कोई रेस्ट वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ आपने जुर्माना अदा करना है, जा सकते हो। एक भाई कह रहे थे यार मेरे पास जुर्माना नहीं है, मैं वहाँ पे चल जाता हूँ, कहता हूँ मेरे पास जुर्माना नहीं है, टिकट ही है, भाई इस तरह नहीं होता। आपने वहाँ पे जाना है, आपने वहाँ पे जुर्माना अदा करना है, आप अपनी मर्ज़ी से इल्लीगल हुए, उनकी मर्ज़ी से इल्लीगल नहीं हुए, ये आपने क्राइम किया हुआ है। तो कोशिश करें इस ओवर से ना हो, क्योंकि आपने जब फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे
एक बंदा है उसने 3-4 कंट्रीज़ का पहले विज़िट किया हुआ था, फिर मलेशिया आ गया, आगे ओवरस्टे हो गया, अब ओवरस्टे होने के बाद वो स्पेशल पास लेके जा रहा है। स्पेशल पास लेके तो वो चला गया और इससे पहले उसके पासपोर्ट के ऊपर जितने वीज़े लगे हुए थे, यानी कि जिन कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई थी, सब बेकार हो गई है। उस पासपोर्ट के ऊपर वो किसी कंट्री का अप्लाई नहीं कर सकता। अगर अप्लाई करेगा तो उस पासपोर्ट के ऊपर वो डाटा आ जाएगा कि यार इस बंदे ने फलाने का ये क्राइम किया हुआ, ऑलरेडी ओवरस्टे हो गया, हम इसे कैसे वीज़ा दे दें। कोई भी कंट्री आपको वीज़ा नहीं देता सिर्फ इस वजह से कि उसको डर होता है कि आप वापस नहीं आओगे, यानी कि ओवरस्टे हो जाओगे। और इसी तरह का अगर आपने क्राइम किया हुआ है किसी कंट्री में तो वो कैसे आपको वीज़ा देगा। इवन के ज़्यादा शेंजन के वीज़े ऑस्ट्रेलिया के, यूके के, जापान के और ये कनाडा के, अमेरिका के रिजेक्ट ही बड़े कंट्रीज़ के इसी बेस पे ऊपर होते हैं कि आप वापस नहीं आओगे। तो इसी तरह का अगर आपने किया होगा क्राइम तो कैसे है वो आपका मामला सेटल होगा। तो बड़े मसले मसाइल फिर क्रिएट हो जाते हैं और लिहाजा ये है कि जानबूझ के खुद को ओवरस्टे ना करें। एक भाई था उन्होंने 2 दफ़ा स्पेशल पास ले लिया और 2 दफ़ा नहीं गए, और एक भाई था उन्होंने 1 दफ़ा स्पेशल पास ले लिया, उसके बाद नहीं गए। भाई यहाँ पे लोग स्पेशल पास के लिए लोग जो है ना बड़े तरस रहे हैं। अगर आपको स्पेशल पास मिलता है आप जाओ, आप टाइम वेस्ट ना करो, आगे आपके लिए पेचीदगियाँ पैदा होंगी, आप आगे आपके लिए मसले मसाइल होंगे। यही ख्वाब दिखा के एजेंट हज़रात ने आपको यहाँ पे लाया और स्पेशल पास मिलने के बाद भी आप फिर उन्हीं ख्वाबों में आ रहे हो, तो ये दूसरी दफ़ा आपके साथ धोखा होगा बहुत बड़ा, इसका बड़ा नुकसान होता है। तो ये चीज़ होती है। ये एक और चीज़ होगी। हाँ, जो आने वाले हैं लोग जो कहते हैं जी हम आना चाह रहे हैं थाईलैंड से इल्लीगल, हमें एजेंट ये बोल रहा है, हमें एजेंट वो बोल रहा है। भाई बड़े एजेंटों ने बड़ी कहानियाँ सुनाई हैं, मैं बड़े लोगों को जानता हूँ, बड़े मेरे सब्सक्राइबर हैं, कुछ देख भी रहे होंगे, उनको भी एजेंटों ने यही कहानियाँ सुनाई है, वहाँ पे जाना, थाईलैंड से एंट्री करवाएँगे, उसके बाद आपका परमिट लग जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। भाई लोगों ने 12-12 हज़ार रिंगट ज़ाया कर दिए हुए हैं, एजेंटों को खिला दिए हैं, आज तक उनके परमिट नहीं लगे हैं। कइयों के परमिट तो लग गए हैं मगर वो दूसरी दफ़ा रिन्यू नहीं हो सकते, उसकी वजह ये है वो तो 2 नंबर है। इस तरह के कई मामलात, कई गेमें होती हैं, कइयों के एजेंट पासपोर्ट लेके ही भाग गए हैं। सबसे ज़्यादा एजेंट यही काम करता है, पासपोर्ट लेके भाग जाता है, बाकी देखी जाएगी। जब आपके पास पासपोर्ट नहीं हो रहता समझ लें आपकी टाँगें वो काट देता है। आप फिर अपने आप को सिर्फ़ अपनी पहचान को ढूँढते रहते हो कि यार मैं कुछ शनाख्त बनाऊँ, लोगों को दिखाऊँ कि मैं हूँ कौन, यानी कि कोई मामे-शामे डक लें, पता तो चले ये है कौन बंदा, इसका डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, इतनी बेसिक ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि पासपोर्ट या आईडी कार्ड वगैरह। तो आप इन्हीं चक्करों में लगे रहते हो फिर कि यार मैं किसी तरीके का अपने आईडी कार्ड वगैरह बनाऊँ, पासपोर्ट को बनाऊँ। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो लोग कहते हैं जी हमारा पासपोर्ट एजेंट ने ले लिया हुआ है, अब स्पेशल पास ओपन हुए हुए हैं, हम कैसे जाएँ एयरपोर्ट के रास्ते वाले? तो भाई अपनी-अपनी एम्बेसियों में जाओ, इंडिया वाले व्हाइट पासपोर्ट अप्लाई कर लो, उस पासपोर्ट के ऊपर आप जा सकते हो। पाकिस्तान वाले अपना पासपोर्ट अप्लाई कर लो, उस पासपोर्ट के ऊपर आप पाकिस्तान का तो पासपोर्ट वैसे भी जल्दी बन जाता है। तो आप थाईलैंड से सॉरी आप पाकिस्तान से हो, आप इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, किसी भी कंट्री से हो, आप अपनी एम्बेसी से पासपोर्ट ले लो और आप उसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हो। लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपको आपकी एम्बेसी फ़ौरन इश्यू कर देगी, उसके ऊपर आप जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो ये एम्बेसी का काम होता है, लिहाज़ा आप कुछ लोग तो कहते हैं यार एम्बेसी जाएँगे वो रेस्ट तो नहीं कर लेंगे, भाई एम्बेसी आपका घर होता है। बहुत सारे मुझे यही क्वेश्चन आते हैं, भाई एम्बेसी वाले रेस्ट तो नहीं कर लेंगे? एम्बेसी में रहने वाला 90% अमला आपके कंट्रीज़ का होता है। तो आपका वो घर होता है, आपका वो अमला वो सारा आपके घर का कम यानी कि मुल्क का होता है, तो वो आपकी ही ज़ुबान बोलता है, उस वो आपको रेस्ट-वेस्ट नहीं करेंगे, आपका घर है, इवन कि आपको मलेशिया के अंदर कोई प्रॉब्लम है, घर नहीं है और आपने इमरजेंसी कहीं पे पनाह भी लेनी है, तो ये एम्बेसी का असूल है और ये एम्बेसी का ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको पनाह दे, 1-2 दिन के लिए जब तक आपको ज़रूरत है, आप पनाह भी ले सकते हो वहाँ पे। एम्बेसी के बड़े बेनिफिट होते हैं यार, ये आपके बिल्कुल कंट्री के ये आपका कंट्री का हिस्सा है, ये मुल्क का हिस्सा है वो एम्बेसी जो होती है। तो डरने-डुरने की ज़रूरत नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से बनवा सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है जी, तो ये थी इन्फॉर्मेशन देनी है ओडपास के हवाले से जो आजकल चल रहे हैं। और हाँ, एक और मैंने न्यूज़ देनी थी। ये जो ओडपास के बड़े ओडपासों की बातें चल रही हैं ना, ये फेक न्यूज़ है। कोई बड़े ओडपास नहीं खुले हैं, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ये एजेंट हज़रात इस तरह की फ़िल्में चला के तो वो करते हैं कि जी यार लोगों से पैसे हंट लें और उनसे कहें जी हमें टिकट हमसे टिकट ले लें, या इनसे कहें कि जी हमसे ये ले लें, वो ले लें। इस तरह की सर्विसेज़ वो इश्यू करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई एजेंट कहेगा जी यार आप ना हमारे साथ चल जाना, आप हमें पैसे इतने दे दो, हमें जमा करा दो, हम आपको साथ ले जाएँगे, आपका ये मामला काम कंप्लीट करवा देंगे। भाई किसी किस्म के एजेंट के चक्करों में ना पड़ना। और इस वक़्त सिर्फ़ खुले हुए हैं 3 मंथ वालों के लिए खुले हुए हैं, बड़े वाले खुले नहीं हुए। और 3 मंथ वालों के सिर्फ़ खुले हैं, उसके अंदर भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप जाओ एयरपोर्ट के ऊपर आपका काम हो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अगर आप हो सके तो मेरी वीडियो को या मेरे चैनल को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, उनसे कहिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मेरे चैनल को या मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।